जैसे कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि तेंदुआ और हायना में कोई मेल नहीं है। तेंदुआ घात लगाकर शिकार करने वाला एक माहिर शिकारी है, वही अगर हायना की बात की जाए तो वे दादागिरी के बल पर दूसरे शिकारी जानवरों के द्वारा किए गए शिकार को लूटकर अपना पेट भरते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जंगल में जितने भी शिकारी जानवर पाए जाते हैं, उन सभी शिकारी जानवरों का अगर कोई कट्टर दुश्मन है तो वो है हायना। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेंदुआ और हायना इतने बड़े कट्टर दुश्मन होने के बावजूद भी क्या ये दोनों दोस्त बन सकते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होने के बावजूद भी उन दोनों में दोस्ती कैसे हो जाती है और ऐसा कौन सा कारण रहता है जिसके चलते उन्हें जंगल का कानून तक तोड़ना पड़ता है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। टोनी नाम का एक हायना जिसकी जिंदगी के 2 साल लुएंगुआ जाम्बिया नेशनल पार्क में बीत चुके थे। टोनी उसके झुंड का एक मामूली सदस्य था, यानी उसके झुंड की मादाओं के सामने टोनी की एक भी नहीं चलती थी। बाकी सभी नर हायना की तरह टोनी भी अपने झुंड को बहुत ही जल्द छोड़कर जाने वाला था। पर झुंड को छोड़कर जाने से पहले उसे काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। जब उसके झुंड की बड़ी मादाएं शिकार को पहले खा लेती थी तब उसे अपना पेट भरने के लिए बचे कुचे टुकड़ों से ही काम चलाना पड़ रहा था। एक बार टोनी ने एक नए झुंड को ज्वाइन करने की कोशिश की थी, पर उसकी उम्र कम होने की वजह से न केवल उसे झुंड से रिजेक्ट कर दिया गया था बल्कि उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई थी। ज्यादातर मामलों में हायनास 24 घंटे तेंदुए के पीछे पड़े रहते हैं उनका खाना चुराने के लिए। पर टोनी का झुंड शिकार चुराने में तो माहिर था ही, पर वे साथ मिलकर जबरदस्त शिकार करने में भी माहिर थे। शिकार कर लेने के बावजूद भी टोनी को खाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। झुंड की मादाएं उसे खाने के करीब भी आने नहीं देती थी। कैसे भी करके उसे खाने के आसपास पड़े टुकड़ों से ही काम चलाना पड़ रहा था। एक हफ्ते बाद टोनी के झुंड ने और एक शिकार किया, पर इस बार भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। टोनी हर बार की तरह झुंड की बड़ी मादाओं को सिर्फ खाते हुए ही देखता था और कभी कभी खाने की कोशिश भी कर लेता था, पर उसका नतीजा यही होता था कि उसे खदेड़ दिया जाता था। लेकिन इस बार उसे खाने से दूर नहीं खदेड़ा गया था, बल्कि इस बार उसे इलाके से बाहर ही खदेड़ दिया गया था। 2 दिन बाद टोनी अपने पुराने इलाके से 60 किलोमीटर दूर जा चुका था। तभी उस अनजान इलाके में टोनी का सामना जंगली कुत्तों से हो गया था। ऐसे मामलों में जंगली कुत्ते हमला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते। देखते ही देखते टोनी 9 जंगली कुत्तों से घिर गया था और उसका बचना लगभग मुश्किल हो चुका था। पर टोनी ने किसी तरह उन कुत्तों से अपने आप को बचा लिया और वहाँ से भाग गया। कुत्तों से बच निकलने के बाद टोनी एक माहिर शिकारी यानी एक तेंदुए के इलाके में चला गया था। उसे लग रहा था कि वो किसी सुरक्षित इलाके में पहुंच गया है, पर वो ये नहीं जानता था कि उसे कोई देख रहा था। जिस इलाके से टोनी जंगली कुत्तों से बचने के लिए छिपा था, उसी तरह से मारी नाम की ये मादा तेंदुआ भी जंगली कुत्तों से बचने के लिए छिपी थी। हालांकि टोनी मारी को देख नहीं सकता था, पर एक ना एक दिन दोनों को एक दूसरे के सामने तो आना ही था। मारी का पूरा समय अपने इलाके की पेट्रोलिंग करने और आराम करने में बीतता था। और रही बात शिकार करने की, तो मारी ज्यादातर रात में शिकार किया करती थी और अगर मौका दिन में मिल जाए तो वो उसे नहीं छोड़ती थी। हालांकि दिन में शिकार करते समय मारी के हाथ से शिकार के बच निकलने के चांसेस ज्यादा रहते थे, पर वो सारी कमी मारी रात में पूरी कर लेती थी। टोनी जिस इलाके में शिकार की तलाश कर रहा था, उस इलाके में शिकार की कोई कमी नहीं थी, पर उसके आसपास मंडराते हुए शिकार उससे बहुत ही तेज थे और उनमें से कोई भी शिकार टोनी के हाथ लगने वालों में से नहीं था। टोनी इतना ज्यादा भूखा था कि वो अपने आप को छिपाने की कोशिश तक नहीं कर रहा था और देखते ही देखते उसने हिरणों के झुंड में से एक हिरन का पीछा करना शुरू कर दिया। हिरणों के मुकाबले टोनी की स्पीड बहुत कम थी, पर उसमें स्टैमिना बहुत ज्यादा था। उसने एक हिरन का पीछा लंबे समय तक किया, पर वो पूकू हिरन टोनी से बचने के चक्कर में मगरमच्छ के हाथों मारा गया। टोनी द्वारा की गई ये कोशिश बहुत
बहुत ही अच्छी थी, पर अफसोस कि जो शिकार टोनी को मिलना चाहिए था वो शिकार मगरमच्छ को मिल गया। रात के समय हाइना थर्मल इमेज की तरह देख सकते हैं, वही दूसरी तरफ हिरणों को रात के अंधेरे में कुछ खास नहीं दिखता, पर वे बहुत ही अच्छे से सुन सकते हैं। दिन में काम नहीं बना तो टोनी रात में शिकार करने की कोशिश कर रहा था, पर अकेले टोनी के लिए चाहे दिन हो या रात, उसके लिए तो हिरणों का शिकार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। जिस जगह पर टोनी शिकार करने की कोशिश कर रहा था वहाँ वो अकेला नहीं था, वहाँ मारी भी थी। एक दूसरे से बिल्कुल अलग स्वभाव वाले ये जीव अब आपस में टकराने वाले थे। टोनी ने मारी को शिकार करने की पोजीशन लेते हुए देख लिया था और उसके बाद उसने चिल्लाकर मारी का भेद खोल दिया था। इसके बावजूद भी मारी शिकार करने में कामयाब हो गई थी। इससे पता चलता है कि मारी एक माहिर शिकारी थी। शिकार कर लेने के बाद टोनी मारी के पास उसके शिकार पर कब्जा जमाने उसके पास पहुंच गया था। मारी ने शिकार को पूरी तरह से मारा भी नहीं था कि टोनी ने आते ही शिकार को खाना शुरू कर दिया था। 2 हफ्ते बाद टोनी को ताजा शिकार खाने को मिल रहा था। टोनी खाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था कि उसे पता ही नहीं चलता कि एक तेंदुआ भी उसके साथ ही था। मारी किसी भी तरह से अपने शिकार को टोनी से छीनकर दूर ले जाना चाहती थी और वो इसके लिए टोनी से लड़ने की कोशिश भी कर रही थी। आमतौर पर हाइनास तेंदुए को शिकार पर से खदेड़ देते हैं, पर मारी तेंदुआ उसे पूरी टक्कर दे रही थी। वो न केवल उससे लड़ रही थी बल्कि उसे लड़ाई में हराकर अपने शिकार को भी वहाँ से लेकर पेड़ पर चढ़ गई थी। मारी वाकई में एक चालाक और माहिर शिकारी थी, क्योंकि उसने अपने पुराने दुश्मन यानी एक चोर हाइना को हरा दिया था। टोनी रात भर पेड़ के नीचे बैठकर इसी इंतजार में था कि पेड़ पर बैठकर पिंजर को खा रही मारी के पकड़ से कोई मांस का टुकड़ा नीचे गिर जाए, पर मारी पिंजर को इतनी सावधानी के साथ खा रही थी कि उसने मांस का एक भी टुकड़ा नीचे नहीं गिरने दिया। टोनी पूरी रात और सुबह होने के बाद पूरा दिन उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा, लेकिन मांस का एक भी टुकड़ा नीचे नहीं गिरा। नीचे आई तो सिर्फ मारी, वो भी पूरे पिंजर को खा लेने के बाद। मारी पेड़ पर से नीचे उतरी थी आराम करने के लिए, पर टोनी चाहता था कि मारी और एक बार शिकार करे, लेकिन मारी का पेट भरा हुआ था और वो शिकार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन टोनी उसे शिकार करने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा था कि तभी टोनी की आवाज से एक इम्पाला हिरन चौकन्ना हो गया था, जिसके चलते मारी भी ये इशारा समझ गई थी और उसने तुरंत शिकार करने की पोजीशन ले ली थी। कल रात हाइना ने हिरणों को डराकर भगा दिया था, इसके बावजूद भी मारी ने बड़ी चालाकी से शिकार कर लिया था। कल जो हुआ था वो एक इत्तेफाक था, बट आज जो होने वाला था वो एक रणनीति थी। टोनी झुंड के बीच भगदड़ मचाने का काम करने वाला था और मारी घात लगाकर शिकार करने वाली थी। हिरणों के झुंड को हाइना की आवाज डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन तेंदुए की नहीं। तभी टोनी ने हिरणों के झुंड की ओर दौड़कर पूरे झुंड को उस दिशा की ओर भगा दिया था जिस दिशा में मारी शिकार करने के लिए तैयार थी। और मारी ने फिर एक बार साबित कर दिया था कि वो एक बहुत ही चालाक और माहिर शिकारी है। इस बार मारी शिकार को लेकर टोनी से नहीं उलझती। कई महीनों बाद टोनी को पेट भर खाना नसीब हुआ था और इस काम में टोनी की मदद की उसकी कट्टर दुश्मन मारी ने। वक्त के साथ साथ टोनी और मारी साझीदार बन गए थे। हमेशा की तरह टोनी मारी को शिकार के लिए फुसलाता रहता था। रात दर रात यही दोहराया जाता था, जिसके चलते मारी के शिकार करने की कला और भी निखरती जा रही थी। हिरणों के किसी भी झुंड को निशाना बना लेने के बाद टोनी झुंड के बीच भगदड़ मचाने का काम करता था और झुंड को उस दिशा में खदेड़ दिया करता था जिस दिशा में मारी शिकार करने के लिए तैयार रहती थी। हिरन हाइना से बचने के चक्कर में मारी तेंदुए के हाथों मारे जाते थे। उनकी ये अनोखी रणनीति लगभग हर बार कामयाब रहती थी। जब कभी भी कोई हाइना तेंदुए के करीब होते हैं तब ज्यादातर मामलों में तेंदुए अपने शिकार को पेड़ पर चढ़ा देते हैं, पर मारी और टोनी का रिश्ता कुछ ऐसा हो गया था कि अब मारी को अपने शिकार को पेड़ पर चढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। रात के समय टोनी और मारी अपने इलाके में आराम कर रहे थे कि तभी जंगली कुत्तों का झुंड इन दोनों के करीब आ रहा था। टोनी को इस खतरे की भनक लगते ही वो वहाँ से भाग गया था और मारी कुत्तों से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गई थी। पेड़ पर चढ़ जाने के बाद
बाद मारी कुछ समय के लिए तो सुरक्षित हो चुकी थी, पर अगर जंगली कुत्ते कई दिनों तक घेराबंदी कर लेते हैं तो मारी की जान भी जा सकती है। और ज्यादातर मामलों में जंगली कुत्ते ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उस तेंदुए को अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए नीचे उतरना ही पड़ेगा। कुत्तों का इरादा तो यही लग रहा था कि वे पेड़ को घेर कर ही रहेंगे, पर जो टोनी कुत्तों से बचने के लिए भागा था वो वापस आ चुका था और वापस आते ही सीधे झुंड का सामना करने लगा ताकि जंगली कुत्तों का ध्यान मारी पर से हट जाए। टोनी ने सभी कुत्तों को उलझाए रखा था और जब कुत्ते गुस्से से पागल हो गए थे तब टोनी वहाँ से भाग गया। टोनी जानता था कि सारे कुत्ते उसका पीछा जरूर करेंगे और मारी को पेड़ पर से नीचे उतरकर किसी सुरक्षित जगह पर जाने का मौका जरूर मिलेगा। और वही हुआ। मारी ने टोनी की मदद से अपने आप को उन जंगली कुत्तों से बचा लिया था, पर उन जंगली कुत्तों ने टोनी की हालत खराब कर दी थी। जंगली कुत्तों की वजह से टोनी और मारी अलग अलग हो चुके थे। इस बार टोनी जिस इलाके में पहुंचा था उस इलाके में टोनी को कुछ हाइनास मरे हुए जिराफ को खाते हुए नजर आते हैं। टोनी के पास दो ऑप्शन थे, पहला उन्हें देखकर वहां से भागने का, दूसरा हिम्मत करके उनके झुंड में शामिल होने का। वैसे भी टोनी को किसी झुंड की बहुत जरूरत थी, पर टोनी जैसे अनजान हाइना के लिए किसी दूसरे हाइनास की टोली में ज्वाइन हो जाना कोई मामूली काम नहीं था। अगर झुंड ने टोनी को स्वीकार नहीं किया तो टोनी की दर्दनाक मौत भी हो सकती थी। सबसे पहले झुंड ने वही किया, उन्होंने टोनी पर हमला कर दिया। पूरे झुंड ने मिलकर टोनी को घेर लिया था और उसे मारने की कोशिश भी कर रहे थे, पर टोनी ने न केवल हार मान ली थी बल्कि झुंड का सबसे निचला रुतबा भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुका था। और आखिरकार टोनी को उस झुंड ने स्वीकार कर ही लिया। टोनी को जिसकी जरूरत थी वो जरूरत उसकी पूरी हो चुकी थी, पर मारी को किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। वो कल भी एक माहिर शिकारी थी और आज भी एक माहिर शिकारी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।